नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट दोस्त के ऊपर। ठीक है, अब तक की जो अपनी क्लास रही है वो किस पे रही है? बैलेंस्ड फूड के ऊपर रही है, जिसपे अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है। ठीक है, एक बार आप कंटेंट को विजिट करें और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर विजिट करें, ताकि आपको पता चले कि जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा मिनरल्स। क्या रहेगा? मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज तत्व। खनिज तत्व। ठीक है, मिनरल्स भी क्या करते हैं? मिनरल्स भी विटामिन्स की तरह अपनी बॉडी को रोगों से बचाते हैं। उसके अलावा भी इनके कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन जो है वो देखते हैं अपन आयरन के बारे में। Fe, आयरन। ठीक है, आयरन का अपनी बॉडी में क्या वर्क है? तो आयरन अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किसको प्रोड्यूस करता है? हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करता है। यानी हीमोग्लोबिन का उत्पादन अपने शरीर में कौन सा मिनरल करता है? तो वो करता है आयरन। कौन सा करता है? आयरन। ठीक है, तो यहीं से अपन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो थोड़ी सी देर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद में अपनी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, अपनी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, ये किन से मिलकर बनी हुई होती हैं? हड्डियां जो है ये किन से मिलकर बनी हुई होती हैं? तो जो अपनी हड्डियां हैं ये कैल्शियम, जो अपन को किससे मिलता है? विटामिन डी से। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरोल कहते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में वो कैल्शियम का उत्पादन करता है। तो जो अपनी बोन्स हैं वो किन से मिलकर बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से। किन दो मिनरल से मिलकर बनी हुई होती है? तो वो मिलकर बनी हुई होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस से। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपनी बॉडी में जो आवेग हैं उनका संचरण, यानी उनका ट्रांसपोर्टेशन या उनका प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्सेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्सेस, आवेगों का संचरण जो होता है अपने शरीर में किन मिनरल्स के द्वारा होता है? ठीक है, तो बताइए किन मिनरल्स के द्वारा होता है? तो ये होता है पोटेशियम और सोडियम के द्वारा। ठीक है, वो मिनरल कौन कौन से हैं? तो वो है पोटेशियम और सोडियम। ये दो मिनरल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बॉडी में आवेगों का संचरण करते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या देखा है? आयरन जो है वो किसके प्रोडक्शन के लिए जरूरी है? तो वो है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो बॉन्ड्स हैं वो किसके लिए जरूरी है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए जरूरी है। ठीक है, आवेगों का संचरण जो होता है वो कौन करता है? तो वो करता है पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ मिनरल्स थे जिनके बारे में अपन ने पढ़ा कि उनका अपनी बॉडी में क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, पोषक तत्व। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वही सिंपल लैंग्वेज जो शुरू में यूज करी थी, मैक्रो यानी वृहद मात्रिक, और माइक्रो यानी सूक्ष्म मात्रिक। मैक्रो वृहत यानी जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए, वो कौन से होते हैं? वृहद मात्रिक पोषक तत्व। और जो अपन को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, वो कौन से होते हैं? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, जो वृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं। वो होते हैं अखनिज यानी नॉन मिनरल, प्राथमिक यानी प्राइमरी,
और द्वितीयक यानी सेकेंडरी। ये जो मिनरल्स होते हैं ये वृहद मात्रक पोषक तत्व के टाइप्स हैं। कौन से हैं? अखनिज नॉन मिनरल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखिए इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो नॉन मिनरल्स में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन सब के नाम आपको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारे क्या हैं? अखनिज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद में प्राथमिक कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और उसके बाद में सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये क्या होते हैं? द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है? सर आपने तो लिखवा दिया है, इनको याद कैसे करना है? तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक्स हैं अपने पास, देखते हैं वो क्या है। देखिए, जो वृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं उनकी ट्रिक बताते हैं पहले। वृहद मात्रिक यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हैं? तो इसके लिए जो ट्रिक रहेगी अपनी वो क्या है? कहो ना पिंकी से, कहो ना पिंकी से मजे करो। कहो ना पिंकी से मजे करो, ये किसकी ट्रिक है? तो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, कहो मतलब CHO। ठीक है, ना मतलब नाइट्रोजन, पिंकी P और K यानी फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, से मतलब सल्फर, मजे मतलब मैग्नीशियम और करो मतलब कैल्शियम। ठीक है, याद हो गया आपको? कहो ना पिंकी से मजे करो। ठीक है, तो ये कौन से अपने वृहद मात्रिक पोषक तत्व, जो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये सारे अपने क्या हैं? वृहद मात्रक पोषक तत्व हैं जो अपन को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व है उनको देखते हैं। सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व, उनके लिए क्या ट्रिक रहेगी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए या सूक्ष्म मात्रक के लिए क्या ट्रिक रहेगी? उनके लिए ट्रिक है, देखिए, बेमन क्यों जीमो, बेमन क्यों जीमो फिर नहीं मिलेगा क्या? या सॉरी, फिर नहीं करते हैं इसको, कल नहीं करते हैं, कल नहीं मिलेगा। बेमन क्यों जीमो कल नहीं मिलेगा। ठीक है, बिना मन के मत जीमो, कल नहीं मिलेगा। ठीक है, अपनी ट्रिक है, बेमन क्यों जीमो कल नहीं मिलेगा। ठीक है, बे यानी बोरॉन। ठीक है, एम यानी मैग्नीज, Mn है ना, मैग्नीज का क्या होता है? Mn। क्यों? कॉपर, Cu। ठीक है, जीमो में से जी का हो गया जिंक, मो का हो गया मोलिब्डेनम। ठीक है, एमओ। कल क्लोरीन, सीधा Cl। ठीक है, और मिलेगा यही ट्रिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अपने कौन कौन से हैं? बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, ये सारे क्या है? अपने वृहद मात्रक पोषक तत्व। ठीक है, चलिए, नहीं में है निकल अपना। ठीक है, नहीं में है निकल, नहीं की जगह नी कर लो, कल नी मिलेगा। ठीक है,
नी कर लो ताकि तुम्हें इजी रहे, कल नी मिलेगा, ठीक है। नी से क्या हो गया अपना निकल। तो ये सारे क्या हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सिंपल सी ट्रिक है, इससे ये याद रह जाते हैं, वरना थोड़ा टफ होता है इनको याद करना। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वृहद मात्रिक पोषक तत्व है या निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, तो उसका अपन डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक स्पेशल नोट लिख लेना मिनरल्स में मिनरल्स में एक नोट लिख लो, जो आयोडीन होता है, क्या आयोडीन, इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है अपने बॉडी में, तो आयोडीन की कमी से अपने बॉडी में होने वाले रोग को बोलते हैं गॉइटर या घेंगा रोग। क्या बोलते हैं, गॉइटर या घेंगा रोग, जिसमें मनुष्य की जो गर्दन है उसमें सूजन आ जाती है, फूल जाती है, तो वो रोग कौन सा होता है, गॉइटर या घेंगा रोग। इसीलिए अपन को आयोडीन का सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आयोडीन युक्त या नमक यूज करते हैं तो वो आपको यूज करना चाहिए, वरना गॉइटर या घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। मिनरल्स आपको समझ में आए, एक बार फिर से देख लेते हैं। मिनरल्स में अपन ने देखे, मिनरल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी को रोगों से बचाते हैं, ठीक है। उनमें पहला अपन ने पढ़ा आयरन, जो क्या करता है, अपने शरीर में या रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा बोन्स के लिए, या हड्डियां जो है वो किन से मिलके बनी होती है, तो वो मिलके बनी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस से। किन से मिलके बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। आवेगों का संचरण जो होता है, प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्सेस जो होते हैं अपनी बॉडी में, वो कौन करते हैं, तो वो करते हैं पोटेशियम और सोडियम। वो कौन करते हैं, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। मिनरल्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो जो अपन को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो जो अपन को कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन मिनरल, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी अखनिज, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक। कहो CHO ना पिंकी से मजे करो, ठीक है। वृहद मात्रक पोषक तत्व के लिए अपने पास ट्रिक क्या है, कहो ना पिंकी से मजे करो, और इससे ये 3 याद रह जाएंगे, देखो 3 इसमें और 3 इसमें, ठीक है। चलिए अगला अपन ने ट्रिक देखी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने की, जो क्या है, कहो ना पिंकी से मजे करो। सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आपके लिए इनके सबके नाम लिख देते हैं ठीक है। C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन, N4 नाइट्रोजन, P4 फॉस्फोरस, K4 पोटेशियम, S4 सल्फर। सल्फर जो है वो कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो ये भी याद रख लेना, याद रखना चाहो तो ये विटामिन B7 में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम, जो किसके लिए जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। ग्रेना के में जो पाया जाते हैं वो कौन सा मिनरल होता है, तो मैग्नीशियम होता है। इस जैव प्रक्रम में इसको डिटेल से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में कौन सा है, कैल्शियम, ठीक है। ये अपने क्या है, वृहद मात्रक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व में कौन से हैं, बेमन क्यों जीमो कल नहीं मिलेगा, ठीक है। बेमन क्यों जीमो कल नहीं मिलेगा, तो बी से हो गया अपना बोरॉन,
याद रखना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला मैग्नीशियम और मैंगनीज वाला पूछता है। तो मैंगनीज जो है MnN, ठीक है। तो मैंगनीज जो है वो सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व है, याद रखना सबसे कंफ्यूजिंग यही है इसमें। मैग्नीशियम क्या है, वृहद मात्रक पोषक तत्व, लेकिन मैंगनीज जो है वो क्या है, सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व। Cu यानी कॉपर, Zn यानी जिंक, Mo यानी मोलिब्डेनम, Cl यानी क्लोरीन, और Ni यानी निकल, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व, ठीक है। उसके बाद में अपन ने स्पेशल पढ़ा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर रोग होता है। इसमें तुम्हें एक स्पेशल नोट और लिख लेना, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। क्या है, एक अपने तत्व होता है अर्ध आवश्यक तत्व, जो अपनी बॉडी को चाहिए, कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कभी कम अमाउंट में, ठीक है, अर्ध आवश्यक। और वो कौन सा है, वो है अपना आयरन, Fe। आयरन जो है वो अर्ध आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है। ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो आयरन जो होता है वो क्या है, अर्ध आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है, याद रह जाएगा। अपन ने डिटेल से पढ़ लिए हैं मिनरल्स, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। एक जो क्वेश्चन होता है इनमें से इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इसको लगा लेना और स्पेशल नोट करके और डाल लेना, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशल नोट, स्पेशल नोट, और इसमें लिखना एनर्जीज, एनर्जीज फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, एनर्जीज फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अपन को किस किस न्यूट्रिएंट से, किस किस पोषक तत्व से अपन को कितनी कितनी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लिखो आप, सबसे पहला पढ़ा फास्टेस्ट एनर्जी वाला, वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सबसे तीव्र ऊर्जा देता है, फास्टेस्ट एनर्जी देता है, लेकिन कितनी एनर्जी देता है, 1 ग्राम में 4.1 से लेके 4.3 किलो कैलोरी, ठीक है। ये 1 ग्राम में कितनी एनर्जी देता है, तो ये देता है 4.1 से लेके 4.3 किलो कैलोरी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो एनर्जी देता है वो देता है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी बॉडी को 1 ग्राम प्रोटीन में 4.8 किलो कैलोरी से लेके 5.1 किलो कैलोरी तक एनर्जी देता है, और ये NCERT का डाटा है, ठीक है। इसमें बहुत से लोग 4.1 से 4.3 भी बताते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट NCERT का जो डाटा है वो है 4.8 से लेके 5.1 तक, ठीक है। उसके बाद में लिपिड्स यानी वसा, लिपिड्स यानी वसा, इससे अपन को सर्वाधिक एनर्जी मिलती है, जो अपन ने लिखवाई भी थी, वो कितनी है, 9.1 से लेके 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। तो याद रह जाएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे तीव्र एनर्जी देता है, फास्टेस्ट एनर्जी देता है, और लिपिड्स जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है अपन को, तो वो देते हैं लिपिड्स, ठीक है। चलिए, तो होप सो आपको पूरा बैलेंस्ड फूड है जो समझ में आया होगा। अपना बैलेंस्ड फूड का टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस एक आप लिख लो लास्ट पॉइंट, जो प्लस पॉइंट है आपके लिए, वो क्या है, सीक्वेंसेस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम। तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन देते हैं, तो लिपिड्स यानी वसा, ठीक है। उसके बाद देते हैं प्रोटीन्स, कौन देते हैं, प्रोटीन्स। इसके बाद
तो सबसे कम ऊर्जा जो मिलती है वो अपन को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे फास्ट देते हैं लेकिन सबसे कम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अपना बैलेंस्ड फूड वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप सो आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। आप जरूर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जरूर विजिट करें, आपको सारे के सारे क्वेश्चन एकदम लाइन टू लाइन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि क्लास बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए दूसरा चैप्टर भी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो अपना रहेगा वो कौन सा रहेगा? डिजीज। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलता है। रोग, बैलेंस्ड फूड और डिजीज दो ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से आपको बहुत ही सिंपल और पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, आपको जरूर इन नोट से सीधा का सीधा डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं रोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोगों के अध्ययन से। ठीक है, रोगों का जो अध्ययन होता है, रोगों की जो स्टडी होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो रोगों के अध्ययन को कहा जाता है पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में जो अपना हेल्थ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा संगठन है, वो कौन सा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद में बीमारियों के कारण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। ठीक है, रोगों के कारण के अध्ययन को, रोगों के कारण के अध्ययन को इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इटियोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में रोगों के वितरण के अध्ययन को, रोगों के वितरण के अध्ययन को, रोगों के वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, सीधे सीधे कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन को रोग के बारे में याद रखने हैं, जो क्या है? रोगों के अध्ययन को, ठीक है, रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रोगों के अध्ययन को कहा जाता है पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पैथोलॉजी। ठीक है, और रोगों के कारण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इटियोलॉजी। क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी। ठीक है, और रोगों के वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एपिडेमियोलॉजी। और स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार, रोगों के प्रकार। और ये किस पे आधारित है? क्षेत्र, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। इसका बेसिस क्या ले रहे हैं अपन? एरिया।
ठीक है, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीजेज। पहला जो है वो क्या होता है, एंडेमिक। पहला जो प्रकार है वो क्या है, एंडेमिक। ठीक है, दूसरा प्रकार जो है उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। दूसरे प्रकार को क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। और तीसरे प्रकार को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पेंडेमिक। उसको क्या कहा जाता है, पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होता है एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में क्या होते हैं ये। एंडेमिक जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे होता है। ठीक है, इसका एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, जैसे एक डिजीज फैली थी जिसको बोलते हैं इबोला, इबोला वायरस। ठीक है, इबोला वायरस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है इबोला। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है इबोला, उसके चारों तरफ फैला था। ठीक है, एक पर्टिकुलर नदी के आसपास में जो बीमारी फैली उसको इबोला वायरस कहा गया, इबोला नदी के कारण। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक क्या बोलते हैं, इसका एरिया थोड़ा सा एंडेमिक से लार्ज होता है। एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, ठीक है, इसका लार्ज एरिया होता है, ब्रॉड एरिया होता है। एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर लो, ठीक है, जैसे स्वाइन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, स्पेनिश फ्लू जो स्पेन में फैला था, स्वाइन फ्लू जो नॉर्मली इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैला। तो ये सारी डिजीज क्या हैं, ये हैं एपिडेमिक, जो एक पर्टिकुलर कंट्री विशेष या एक पर्टिकुलर महाद्वीप विशेष में फैलती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, एंडेमिक जिनका पर्टिकुलर एरिया होता है, छोटा सा एरिया होता है, जैसे इबोला वायरस इबोला नदी के आसपास फैला था। ठीक है, और जो एपिडेमिक होते हैं इनका एरिया थोड़ा सा लार्ज होता है, ये पर्टिकुलर एक कंट्री या एक महाद्वीप में भी हो सकते हैं। और पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड फैलता है, जो विश्व भर में फैलता है। ठीक है, विश्व भर में फैलने वाली डिजीज अभी बहुत लेटेस्ट में बहुत खतरनाक डिजीज कोरोना। ठीक है, सबको चौंका दिया था इस बीमारी ने। तो वो डिजीज जो है वो कौन सी होती है, पेंडेमिक होती है। तो कोरोना पेंडेमिक नाम आ रहा था ना। ठीक है, तो पेंडेमिक कौन सी बीमारियां होती है, जो विश्व भर में फैलती हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, एंडेमिक यानी एक पर्टिकुलर एरिया में, इबोला नदी के आसपास के एरिया में फैला था, इसके लिए उसका इबोला वायरस नाम रखा गया। ठीक है, एपिडेमिक जो होते हैं इसका एरिया लार्ज होता है, पर्टिकुलर कंट्री मान लो या पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंटल मान लो, एक महाद्वीप मान लो। ठीक है, तो जिसमें ये फैलती है, जैसे स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह जो है। ठीक है, उसके बाद में जो पेंडेमिक होती हैं ये वर्ल्ड वाइड फैलती हैं, ये विश्व भर में फैलती हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, तो कोरोना वायरस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अपन दवाइयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेडिसिन, टाइप्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आपने बहुत सारी टाइप्स की दवाइयों का नाम सुना होगा। पढ़ते हैं दवाइयों के प्रकार, दवाइयों के प्रकार। ठीक है, देखिए इनमें अपन किन किन का अध्ययन करेंगे। तो पहला नाम सबसे बेसिक, एंटीबायोटिक। ठीक है, उसके बाद में एंटीसेप्टिक, उसके बाद में एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी, उसके बाद में एंटी पायरेटिक, एंटी पायरेटिक, उसके बाद में एंथीजिया। ठीक है, एंथीजिया। और उसके बाद में लास्ट जो टाइप है वो अपना कौन सा है, 6 टाइप ऊपर ही लिख देते हैं, जो क्या है, पेन किलर्स, जो क्या है, पेन किलर्स। ठीक है, इनके नाम से इनकी टाइप्स पहचान में आ जाएगी। ठीक है, चलिए पेन किलर्स को तो दर्द निवारक बोलते ही हैं। ठीक है, बाकी का एक एक का पढ़ते हैं अपन। ठीक है, एंटीबायोटिक सिंपल सी, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक।
ठीक है। इसको ज्वर एंटीसेप्टिक, ये स्किन पे अप्लाई होती है। एंटी एंग्जाइटी, ये तनाव को दूर करती है। एंटी पायरेटिक, ये ज्वरनाशी होती है। ठीक है, इनका हिंदी नाम से ही पता चल जाएगा अपन को। ठीक है, एंथीजिया होता है, इसको बोलते हैं निश्चेतक, इसको बोलते हैं निश्चेतक। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी अपन पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एंग्जाइटी, एंटीपायरेटिक, एंथीजिया और पेन किलर्स, ये कुछ मेडिसिन है जिनके टाइप्स अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, याद हो जाएगा, सिंपल सी है। 6 टाइप्स की मेडिसिन अपन को देखने को मिलती है। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एंग्जाइटी, एंटीपायरेटिक, एंथीजिया और पेन किलर्स। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन सबसे पहली मेडिसिन देखते हैं जो कौन सी है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये क्या करती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती है। ठीक है, उनकी ग्रोथ क्या होना, ग्रोथ को क्या कर देती है, बंद कर देती है। जब अपन प्रतिजैविक ले लेते हैं तो उसके बाद में अपनी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव है, उनकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने वाली दवाइयों को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, जो दवाइयाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक जो शब्द है वो किसने दिया था, तो एंटीबायोटिक शब्द दिया था वॉक्समैन ने। ठीक है, किसने दिया था, वॉक्समैन ने। ठीक है, क्या वॉक्समैन ने कोई एंटीबायोटिक भी दी है, जी बिल्कुल। उसने जो एंटीबायोटिक दी है उस एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है उसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है ये इसने डिराइव किससे करी है, तो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइटिक ग्रिसिकम। क्या नाम है उसका, स्ट्रेप्टोमाइटिक ग्रिसिकम। ठीक है, तो वॉक्समैन ने जो एंटीबायोटिक बनाई है उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, जो बनाई है किससे, एक बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से बनाई है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, ये कुछ स्पेलिंग एरर हुआ है शायद। किससे बनाई है, एक बैक्टीरिया से बनाई है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइटिक ग्रिसिकम। ठीक है, तो क्या यह पहली एंटीबायोटिक थी, क्या नहीं, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो बनाई गई थी। ठीक है, देखिए फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो बनाई गई थी किसके द्वारा, वो बनाई गई थी 1927-28 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो मेडिसिन बनाई थी उस मेडिसिन का नाम क्या था, उस मेडिसिन का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था उसका, पेनिसिलिन। और ये जो दवाई है ये बनाई गई थी एक फंजाई से, एक कवक से। ठीक है, और उस कवक का नाम क्या है, उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, उस कवक का नाम क्या है, तो उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था, और बनाई किसने थी, तो वो बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किससे बनाई थी, एक कवक से, एक फंजाई से बनाई थी जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इस फंजाई से इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
एंटीबायोटिक हो गए अपने। एंटीबायोटिक के बाद देखते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं देखिए, एंटीसेप्टिक जो हैं ये अपने अप्लाई किए जाते हैं, लगाए जाते हैं कहाँ पे, अप्लाइड ऑन आउटर स्किन, अप्लाइड ऑन आउटर स्किन, यानी कहाँ पे लगाए जाते हैं, ये बाहरी त्वचा पे लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोप्लस, ठीक है। बोरोप्लस जो है एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसको अपन कहाँ पे लगाते हैं, अपनी आउटर स्किन पे लगाते हैं, अपनी चमड़ी पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जो एंटीसेप्टिक हैं ये क्या करती हैं, मारती हैं, ये क्या करती हैं, मारती हैं किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, ये क्या करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं अपन, एंटीसेप्टिक, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक क्या होती हैं, जो अपनी बाहरी स्किन पे अप्लाई की जाती हैं और ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल जो है सिंपल से हैं, जिनके पीछे डीन लगे, जैसे बीटाडीन, पॉविडीन, जब अपन गिरते हैं तब लगाई जाती है ना, कहीं पे गहरी चोट लग जाए वहां पे पॉविडीन लगाई जाती है। उसके बाद में आयोडीन, ठीक है। इसके बाद में टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, ठीक है। जो टिंचर आयोडीन होता है ये क्या होता है, सॉल्यूशन होता है किसका, याद रखना ये बात, ये सॉल्यूशन होता है किसका, 3% आयोडीन होता है इसमें, 3% तो क्या होता है, आयोडीन होता है। और उसके अलावा क्या होता है इसमें, या तो सोडियम आयोडाइड, या तो सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड होता है, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड होता है, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड में से एक आयोडाइड होता है, ठीक है। तो जो टिंचर आयोडीन है वो किसका सॉल्यूशन है, 3% आयोडीन में क्या मिक्स किया जाता है, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। समझ में आया एंटीसेप्टिक, ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, ये बाहरी स्किन पे लगाए जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल क्या है, बीटाडीन, पॉविडीन, आयोडीन और टिंचर आयोडीन। और जो टिंचर आयोडीन है ये सॉल्यूशन है 3% आयोडीन में, जब अपन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अपन एंटी एंजाइटी, तनाव को दूर कर देते हैं। बहुत लोग तनाव दूर करते हैं शाम को, यही है वो, ये क्या कर देते हैं, तनाव दूर कर देते हैं, तनाव दूर कर देते हैं, ठीक है। और तनाव कैसे दूर करते हैं, 60 रुपये लगते हैं उसके, ठीक है। किससे करते हैं, तो ये करते हैं अल्कोहल से, ठीक है। जो तनाव दूर करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइटी बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनमें दवाइयों के एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल, ठीक है, फ्लोराजीपाम, फ्लोरोजीपाम और डाइजीपाम, फ्लोराजीपाम और डाइजीपाम, ये कुछ दवाइयों के एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, अपने शरीर का तनाव दूर करते हैं, अपनी शरीर की एंजाइटी को दूर कर देते हैं, ठीक है। तो एंटी एंजाइटी कौन से होते हैं, जो अपने शरीर का तनाव दूर कर देते हैं। और इन एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो अल्कोहल, फ्लोरोजीपाम और डाइजीपाम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन कौन सी हो गई अपनी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एंजाइटी। अब देखते हैं एंटी पायरेटिक, एंटी पायरेटिक, एंटीपायरेटिक जो होती है इनको क्या बोलते हैं, ज्वर नाशक, ज्वर नाशक, ज्वर यानी बुखार, बुखार यानी अपने शरीर के तापमान में
वृद्धि, और अपने तापमान में वृद्धि को रोकने वाली दवाइयों को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं एंटी पायरेटिक। ये क्या करते हैं, शरीर का तापमान बढ़ने से रोकती हैं। ये क्या करती हैं, शरीर का तापमान जो है, ठीक है, उसको बढ़ने से रोकती है। ठीक है, शरीर का तापमान बढ़ने से रोकने वाली जो मेडिसिन हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी पायरेटिक। ठीक है, और एंटी पायरेटिक मेडिसिन के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो अपन को याद रखने हैं। वो कौन से हैं, सबसे सिंपल बेसिक पैरासीटामोल, कुछ भी हो पैरासीटामोल खा लो, बस सीधा सीधा लॉजिक होता है इंडियन मॉम्स का। ठीक है, कुछ बीमारी हुई कौन सी मेडिसिन ले लो, पैरासीटामोल। ठीक है, उसके अलावा एक दवाई और आती है जिसको बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। ठीक है, उसके अलावा एक दवाई और है जिसको बोलते हैं नीमूसुलाइड। क्या बोलते हैं, नीमूसुलाइड। ये सारी क्या है, एंटी पायरेटिक है। ये क्या कर देती हैं, अपने शरीर के तापमान में वृद्धि को रोकती हैं, अपने शरीर का तापमान बढ़ने नहीं देती हैं। ठीक है, देखिए जो एस्पिरिन जो होती है इसको कभी भी भूखे पेट नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कभी भी भूखे पेट नहीं लेनी चाहिए, भूखे पेट नहीं लें। ठीक है, भूखे पेट नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अपनी स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज करती है, तो ये अपने स्टमक में रिलीज करती है सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड रिलीज करती है, सैलिसिलिक एसिड। जो क्या करती है, सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, अपना जो आमाशय जो है, अपना जो स्टमक जो है उसको क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। ये जो स्टमक है ये किसको क्षति पहुंचाता है, तो अपने स्टमक यानी अपने आमाशय को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो अपन को कभी भी एस्पिरिन जो है उसको भूखे पेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशक जो क्या करती हैं, अपने शरीर के तापमान में वृद्धि को रोकती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं अपने देखे, पैरासीटामोल, एस्पिरिन और नीमूसुलाइड। ठीक है, इसके बाद में कुछ और दवाइयाँ देखते हैं। नेक्स्ट जो है अपनी कौन सी है, नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, वो है एंथीसिया। एंथीसिया, एंथीसिया यानी निश्चेतक। निश्चेतक यानी अपनी चेतना खो देना। निश्चेतक जो क्या है, जो अपनी चेतना को गवा देते हैं, कौन सी होती हैं, तो ये क्या कर देती हैं, अपने को बेहोश कर देती हैं, बेहोश कर देती हैं, बेहोश कर देती हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, तो इनके सिंपल से एग्जाम्पल है, याद रखना है। एक गैस जिसको हास्य गैस भी कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी अपन को बेहोश कर सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो कौन सी है, डाई एथिल, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और तीसरी मेडिसिन जो कौन सी है वो है क्लोरोफॉर्म। मूवीज में बहुत ज़्यादा इसको दिखाया जाता है क्लोरोफॉर्म को। इतना जल्दी बेहोश नहीं होता है जितना मूवीज़ में दिखाया जाता है, बहुत टाइम लगता है भाई, आधा आधा घंटा लग जाता है बेहोश करने में। उसमें तो दिखाया मुंह पे रूमाल रखा और बेहोश, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एंथीसिया कौन सी होती हैं, जो अपने को बेहोश कर देती हैं, अपने शरीर जो चेतना खो देता है। ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं, एंथीसिया होती हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, डाई एथिल ईथर और क्लोरोफॉर्म शामिल हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो अपनी है पेन किलर्स। ठीक है, कौन सी है, पेन किलर्स, पेन किलर्स यानी दर्द निवारक, दर्द निवारक। सिंपल, कुछ बताने की जरूरत है। पेन किलर्स क्या करती हैं, अपने शरीर में दर्द को रोक देती हैं, दर्द करना शरीर बंद कर देता है। इसमें दवाइयों के कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पेन किलर का एग्जांपल सबसे पहले तो अपना बेसिक कुछ भी हो, क्या ले लो, पैरासीटामोल। ठीक है, याद रखना पैरासीटामोल एंटीबायोटिक भी है, एंटी एंजाइटी भी है, पेन किलर भी है, ये सारे काम करती है। ठीक है, पैरासीटामोल सच में सारे काम करती है। ठीक है, पैरासीटामोल के बाद में दूसरा डाइक्लोफिनेक, ये भी तुमने पैरासीटामोल के ऊपर पढ़ा होगा, डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल भी आती है। ठीक है, उसके बाद में एसिलोफिनेक, एसिलोफिनेक, उसके अलावा एस्पिरिन,
ये भी एक दर्द निवारक पेन किलर है। एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन के अलावा एक और दवाई का नाम याद रखना ना, टर्माडोल। टर्माडोल के अलावा एक और दवाई का नाम याद रखने ना, ब्यूपेरोनॉफ्रिन। ब्यूपेरोनॉफ्रिन। ये सारी ही दवाइयाँ क्या करती हैं, अपने शरीर में जो दर्द उत्पन्न होता है उसको कम कर देती है, उसको बंद कर देती हैं। तो ये सारे किसके हैं, पेन किलर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो अपन को याद रखने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा। एक बार फिर से आपको बोल देता हूं, अपना पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। वो कौन सा है, बैलेंस्ड फूड, संतुलित भोजन। उसकी कंप्लीट क्लासेस लीजिए और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं उन सबको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, धन्यवाद।